नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे पीएम मोदी के जर्मनी दौरे की। G7 की बैठक के लिए जर्मनी गए पीएम मोदी वहां भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र का काला धब्बा करार दिया। जर्मनी दौरे पर गए पीएम मोदी रविवार को जब भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे तो वहां उनका स्वागत मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारों से किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने जर्मनी में रह रहे प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। यहां पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इमरजेंसी का जिक्र किया और उसे लोकतांत्रिक इतिहास का काला धब्बा करार दिया। जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। इमरजेंसी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों को अपने लोकतंत्र पर गर्व है और भारत के लोगों ने इमरजेंसी जैसी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दिया है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों से पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र का इतिहास देश के कोने कोने में जीवंत है। भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है और हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। यहाँ पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को बताया कि जैसे आज भारत तेजी से बदल रहा है, नित नए कीर्तिमान बना रहा है। आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5000 पेटेंट फाइल होते हैं। बता दें, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के न्योते पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंचे हैं। यहां रविवार को एयरपोर्ट पर भी बावेरियन बैंड के धुनों से पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। होटल में भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए प्रवासी भारतीय पहुंचे थे। पीएम मोदी जर्मनी के बाद संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर जाएंगे। वहां वो यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और अबू धाबी शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और अब आप खबर तो समझिए। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने देश में 25 जून 1975 को लगे आपातकाल को लेकर बातचीत की। दरअसल 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर इसकी घोषणा की थी। 21 महीने तक यह आपातकाल चला था और उस दौरान सारे विपक्षी नेता और राजनीतिक कार्यकर्ता जेल भेजे गए थे। जयप्रकाश नारायण को सरकार ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। अटल आडवाणी, चंद्रशेखर मोरारजी देसाई भी जेल चले गए। गिरफ्तारी के बाद सभी नेताओं को अज्ञात जगह पर रखा गया। संजय गांधी के इशारे पर देश में हजारों गिरफ्तारियां हुई। सरकार के खिलाफ भाषण, प्रदर्शन, नारेबाजी, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर भी पाबंदी लगा दी गई। फिल्मों पर उस वक्त जी भरकर सेंसर की कैची चलाई गई थी। तो इस तरीके से वो आपातकाल का वक्त था जिसको लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर से बातचीत की और उसे काला धब्बा बताया। बढ़ते आगे, रविवार को नक्सलियों पर पुलिस ने जबरदस्त प्रहार किया। बांका में भारी मात्रा में विस्फोटक मिला तो गया और औरंगाबाद से हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। जानिए कैसे सुरक्षा बल तोड़ रहे हैं नक्सलियों का मनोबल। जब जमीन हथियार उगलने लगी और जब मिट्टी से मिलने लगे विस्फोटक तो कौन नहीं चौंकेगा। मेटल डिटेक्टर से विस्फोटक ढूंढते इन जवानों को देखिए। तस्वीरें बांका के पुलवा जंगल की है। पुलिस और एसएसबी के जवानों ने जैसे ही जमीन को खोदा, जंगल की जमीन विस्फोटक उगलने लगी। सर्च ऑपरेशन जमीन के अंदर दबाकर रखा गया 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 मस्केट बरामद हुआ। अब जरा बोरे से निकलते AK-47 को देखिए। तस्वीरें गया के इमामगंज की है। सुरक्षा बलों ने दुखतपुर गांव से अशोक कुमार भोक्ता नाम के नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदेही पर 2 AK-47, 1 इंसास राइफल और कई मैगजीन बरामद हुआ। नक्सलियों ने इन हथियार को एक बोरे में छिपा कर रखा था। हथियार का जखीरा औरंगाबाद में भी मिला। टेबल पर रखे इन हथियारों को देखिए। असॉल्ट राइफल है, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है, 129 कारतूस है, 1 मैगजीन है और 6 ग्रेनेड है। यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला उस सर्च ऑपरेशन में जो मदनपुर थाना क्षेत्र के मुरली पहाड़ पर चलाया गया। सूचना मिली थी कि पहाड़ पर नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बलों की आहट पाकर नक्सली तो फरार हो गए, लेकिन चट्टान के नीचे छुपाकर रखी गई 1 बोरी बरामद हो गई, जिसमें ये सारे हथियार रखे हुए थे। एक असॉल्ट राइफल HK-33 बरामद हुआ है। इसके साथ UBGL अटैच्ड है। साथ में 2 मैगजीन, 123 लाइव राउंड और UBGL जो ग्रेनेड है 6 राउंड उसके बरामद हुए हैं। औरंगाबाद में अभी 2 दिन पहले शुक्रवार को भी हथियार का जखीरा मिला था। तब सुरक्षा बलों की टीम ने छकर बांधा के जंगल में छापेमारी की थी। ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखे गए थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। न्यूज़ 18 के लिए बांका से नागेंद्र, गया से एलन लीली और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। बिहार में नक्सलियों की कमर टूट रही है क्योंकि 2021 में गृह मंत्रालय ने 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया था। फिलहाल बिहार के मात्र 10 जिले ऐसे हैं जो नक्सल प्रभावित हैं और इन 10 जिलों में रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, जमुई, बांका, मुंगेर और पश्चिम चंपारण शामिल है। यानी जिन जिलों से हथियार मिले हैं वो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन इन इलाकों में भी सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों पर नकेल कसे हुए हैं।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई का ही नतीजा है कि नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और जो नक्सली ऐसे हैं जो सरेंडर नहीं करते तो वो मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में हथियारों का जखीरा भी पकड़ा जा रहा है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बढ़ते आगे, अग्निपथ योजना के विरोध में असामाजिक तत्व एक बार फिर से उपद्रव कर सकते हैं और इसको लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पटना पुलिस हॉस्टल और लॉज में छापेमारी कर रही है। कई हॉस्टल से उपद्रव के सामान बरामद हुए हैं। अग्निपथ को लेकर आईबी का अलर्ट। एक बार फिर बिहार में उपद्रव की साजिश। असामाजिक लोग कर सकते हैं उपद्रव। याद है ना, अग्निपथ के विरोध के नाम पर कैसे बिहार को जला दिया गया था, कैसे शहर शहर आगजनी हुई थी, कैसे एक के बाद एक ट्रेनों को फूंक डाला गया था। एक बार फिर वही साजिश रची जा रही है, साजिश उपद्रव की, साजिश विरोध के नाम पर बिहार को जलाने की, साजिश बिहार में उत्पात मचाने की। इसे लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि ये अलर्ट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर असामाजिक तत्व उपद्रव मचा सकते हैं। हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का। जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल्स पे रेड किया जाए जिसमें छात्र रहते हैं और जहाँ पर पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है जहाँ के छात्र। आईबी अलर्ट के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो जैक्शन, इकबाल नकवी, सैदपुर छात्रावास सहित दूसरे सभी हॉस्टलों की घेराबंदी कर दी। पटेल छात्रावास में छापेमारी के दौरान बम बनाने का सामान भी मिला। मामले को लेकर कदमकुआं थाने में भी केस दर्ज किया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, युवाओं को सेना में नौकरी देने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 साल की सेवा का मौका दिया जाएगा। कुछ लोगों ने योजना को लेकर अफवाह उड़ा दी, जिनके बहकावे में बिहार के बहुत सारे युवा आ गए और 4 दिन तक बिहार में तोड़फोड़ और आगजनी होती रही। सेना का बयान सामने आने के बाद विरोध किसी तरीके से थम गया, लेकिन ये बात सामने आई, बिहार में हुई आगजनी के पीछे साजिश थी। कुछ कोचिंग संस्थानों के जरिए युवाओं को भड़काया गया था और एक बार फिर से युवाओं के जरिए उपद्रव की साजिश रची जा रही है। आईबी ने इसको लेकर पटना पुलिस को अलर्ट कर दिया है। हालांकि पुलिस ने लॉज और हॉस्टल पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन जरूरी है कि बिहार के युवा ऐसे बहकावे में न आए। बढ़ते आगे, हाजीपुर में 22 जून को स्वर्ण व्यवसायी सुनील कुमार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब तक पुलिस उस मामले का खुलासा तो नहीं कर पाई, लेकिन हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज जरूर सामने आ गया है। आप भी देखिए कैसे बिहार में लुटेरे बेखौफ हो गए हैं। 2 मिनट 37 सेकेंड में सब कुछ लुट गया। एक 157 सेकंड में चली गई सुनील की जान। एक 100 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। तारीख 22 जून 2022। जगह हाजीपुर का नीलम ज्वेलर्स। समय शाम के 7:52। उस दिन भी नीलम ज्वेलर्स के अंदर सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। नीलम ज्वेलर्स के मालिक दुकान पर बैठे हुए थे। कुछ ग्राहक गहनों की खरीदारी करने आए थे। उनमें एक महिला और उसके 2 बच्चे भी थे। तभी एक एक करके 3 नकाबपोश दुकान के अंदर आते हैं।
पिस्टल निकालते हैं और ये साफ कर देते हैं कि उनके इरादे क्या हैं। चंद सेकंड बाद दुकान के अंदर दो और नकाबपोश घुसते हैं। हथियार लहराना, धमकाना, कंधे से बैग उतारना, ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। इसी बीच एक लुटेरा बाहर निगरानी करने के लिए दुकान के बाहर निकल जाता है और फिर दुकान के अंदर एक्शन शुरू हो जाता है। बदमाश एक एक कर सुनील कुमार को थप्पड़ों से पीटने लगता है। कोई पिस्टल की बट से मारता है तो कोई थप्पड़ से। सुनील दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो एक लुटेरा काउंटर पर चढ़ जाता है और लात से मारने लगता है। लूट के दौरान लुटेरों से छीना झपटी होती है और उनमें से एक लुटेरा सुनील को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद सुनील जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लुटेरों की लूट नहीं थमती। वो अब भी दुकान से गहने लूटने में ही लगे हैं। 7:53 में शुरू हुई ये लूट 7:55 और 37 सेकंड पर खत्म हो जाती है। यानी 2 मिनट 37 सेकंड के अंदर पूरा नीनव ज्वेलर्स लुट गया और सुनील कुमार की जान चली गई। न्यूज 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए आज देशवासियों को संबोधित किया। आज के इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 1975 में लगाई गई इमरजेंसी का जिक्र किया। साथ ही कार्यक्रम में कई मुद्दों समेत स्पेस सेक्टर और उसमें बढ़ते स्टार्टअप पर बात की। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत 1975 में लगाई गई इमरजेंसी से की। क्या आपको पता है कि आपके माता पिता जब आपकी उम्र के थे तो एक बार उनसे जीवन का भी अधिकार छीन लिया गया था? मेरे नौजवान साथियों, हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ था। ये बरसों पहले 1975 की बात है। जून का वही समय था जब इमरजेंसी लगाई गई थी। पीएम मोदी ने युवाओं को बताया कि इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन सरकार ने हर संवैधानिक संस्थानों को नियंत्रण में ले लिया था। यहाँ तक कि मशहूर गायक किशोर कुमार पर भी बैन लगा दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि इमरजेंसी की तानाशाही को लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से हटाया था। ऐसे में लोगों को कभी भी इमरजेंसी के भयावह दौर को भूलना नहीं चाहिए। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इमरजेंसी के अलावा स्पेस सेक्टर और स्टार्टअप की बात की और बताया कि आज स्पेस सेक्टर में 100 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। यहाँ पीएम मोदी ने ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा का भी जिक्र किया। फिनलैंड में नीरज ने पावो नुर्मी गेम्स में सिल्वर जीता। यही नहीं, उन्होंने अपने ही जेवलिन थ्रो के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 30 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा और 1 जुलाई से शुरू हो रही जगन्नाथ यात्रा का जिक्र किया और इस बीच लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह किया। पीएम मोदी ने लोगों से कोरोना वैक्सीन की भी सभी डोज लेने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।